हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। और आज मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगी और उन्हें किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स पाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से जैसे पता चल रहा है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर जो एक कंपाउंड बनता है उसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो डिवाइड किया गया है ओपन चेन कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड और रिंग कंपाउंड, और इन्हें साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड यानी कि इसके जो जितने भी कंपाउंड बनते हैं इससे रिलेटेड वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होंगे या फिर ब्रांच चेन होगी। तो स्ट्रेट चेन में इस तरीके से आएगा और ब्रांच में इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ब्रांच चेन और ओपन चेन कंपाउंड होंगे इसके अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ ओपन चेन कंपाउंड और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके अंदर एल्केन्स आते हैं। जो एल्केन्स का फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं मीथेन। मीथेन का CH4, या अगर हम इथेन लें तो इसमें CS3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से हम शो करते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में वो एल्कीन्स होते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्काइंस होते हैं। तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्कीन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इथीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और हम एल्काइन की बात करें तो इसमें इथाइन बनता है, इथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तो हुए आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं क्लोज चैन और रिंग कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड की। तो क्लोज चैन और रिंग कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड यानी कि हमें पता चल रहा है कि वो एक साइकिल की फॉर्म में होगी। तो साइकिल होने के लिए कम से कम हमें 3 वो चाहिए। साइकिल का हमेशा जैसे A से B, B से C और C से A, इस तरीके से साइकिल बनती है, ठीक है। तो साइकिल के लिए कम से कम हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए मिनिमम। 2 कंपाउंड है तो उसमें साइकिल नहीं बनेगी 2 एटम के बीच में, तो इसीलिए हमें कम से कम 3 चाहिए होते हैं। अब इसमें साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे पूरी की पूरी साइकिल में। जैसे कि अगर हम इस तरीके से साइकिल की बात करें तो यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो तीनों जगह कार्बन एटम प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन भी होगा। अब जैसे कि इसको इस स्ट्रक्चर को खोलूँ मैं तो CH2 इस तरीके से शो होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, एटम। तो इसका जो नाम होगा वो साइक्लोप्रोपेन नाम होगा इसका स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, इस तरीके से बनते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए और एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। एलिसाइक्लिक कंपाउंड
की हम बात करते हैं अभी। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये भी आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। जो सैचुरेटेड होते हैं इसमें आते हैं आपके साइक्लोएल्कीन। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें आपके आएंगे साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में जैसे कि हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें साइक्लोप्रोपेन, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। इसको कहेंगे हम साइक्लोप्रोपेन। साइकिल की फॉर्म में साइक्लो और प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 3 प्रेजेंट हैं। इसमें होगा तो साइक्लो एल्कीन, तो यानी कि 3 है तो साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। अब इसकी बात करें तो इसका जो बनेगा वो साइक्लो एल्काइन। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, 1 बॉन्ड, 2 और 3 बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, तो इसका नाम होगा आपका साइक्लोप्रोपाइन। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, इतने आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बेंजेनोइड कंपाउंड में और नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड में। बेंजेनोइड कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी जिन कंपाउंड में, उन्हें हम बेंजेनोइड कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं बेंजेनोइड कंपाउंड के लिए, जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस तरीके से होती है। इसमें जैसे मान लो OH ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन में, C6H5OH। बेंजीन C6H6 होता है, तो एक H हो गया रिप्लेस और उसकी जगह एक OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है। जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है इसका नाम होता है फिनोल। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो जिसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, बेंजेनोइड कंपाउंड कहेंगे। और बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6 इस तरीके से। या इसे मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो ये इस तरीके से होता है, CH, एक साइड हम सिंगल बॉन्ड लेते हैं, फिर डबल, कॉन्जुगेशन चलती है इस तरीके से। इधर सिंगल है तो इधर डबल, इधर सिंगल CH, इधर डबल, इधर सिंगल और इधर डबल। इस तरीके से होता है CH 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 CH। अब इसकी हम वैलेंसी देखें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 यहाँ से और एक हाइड्रोजन से, तो 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट। इसी तरीके से 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी 4। तो इस तरीके से बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक साइड सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड,
फिर सिंगल, फिर डबल। इस तरीके से हम इसको शो कर देते हैं, तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी शो कर देते हैं। ठीक, तो ये हुए आपके बेंजेनोइड कंपाउंड। फिर नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड की बात करते हैं हम कि नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड क्या होते हैं। नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं या तो फिर वो 5 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग में होते हैं। नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड का जो एग्जांपल है उसमें एजुलिन आता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इस तरीके से होगा उसका स्ट्रक्चर, फिर ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर एजुलिन का। अब इसमें ऐसे डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरीके से होता है। फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, इस तरीके से देखते हैं। और इसका नाम है एजुलिन। तो 7 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पर कार्बन की, ठीक है, और यहाँ पे आपकी 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। 1 2 3 4 5 कार्बन के, और ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से होता है। कॉन्जुगेशन देखो कंप्लीट हो रही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से आपकी चल रही है। इधर से देखें तो भी इधर से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर ये सिंगल, फिर डबल सिंगल डबल, इस तरीके से आपका एजुलिन का स्ट्रक्चर हो गया जो नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इस तरीके के कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर जैसे यहाँ पर जो रिंग बन रही है उसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है पूरी रिंग में। इसमें क्या है, इसमें कार्बन एटम के अलावा अदर एटम भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे प्रीडीन है, प्रीडीन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एन ग्रुप प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से बना सकते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। या हम इसकी जगह ऐसे भी दिखा सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये है प्रीडीन। प्रीडीन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। या फिर हम फ्यूरेन ले लें, फ्यूरेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, तो हम इसको ऐसे शो करते हैं। फ्यूरेन है, फ्यूरेन, ठीक है। थायोफीन ले सकते हैं हम इसमें, जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसको हम थायोफीन कहते हैं। थायोफीन, तो थायोफीन में आपका सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।